नमस्कार साथियों। बिहार सरकार में एक वैकेंसी निकली थी आज से 10-11 साल पहले, सन 2011 में होमगार्ड की नियुक्ति होनी थी, जिसमें 220 पदों का विज्ञापन निकला था और उसकी 10 साल तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उसके डेट नहीं निकाला गया। जब जब बीच बीच में बोला जाता था, नोटिफिकेशन निकाला जाता था कि आप लोगों की वैकेंसी होने वाली है, और फिर उसकी वैकेंसी नहीं होती थी और उनकी तैयारी में लोग लग जाते थे, फिर से उनकी नहीं ली जाती थी। दौड़ वगैरह जो भी फिटनेस की तैयारी, मेडिकल की जो होता है, वो नहीं लिया जाता था। लेकिन 10 साल बाद फिर सरकार जागी और सरकार ने 2022 में फिर से वैकेंसी निकाला और कुल पदों की संख्या हो गई वैकेंसी निकालने के बाद 629। और जब अभ्यर्थी जो है, आज से सोचिए 10 से 11 साल पहले जिन लोगों ने, युवाओं ने फॉर्म भरा था, उनकी उम्र एक तरह से 40 पार कर गया। फिर भी सरकार को लगा कि चलो मैं भर्ती करता हूं। सरकार ने विज्ञापन दोबारा निकाला, सरकार दोबारा से उनकी नियुक्ति करना चाह रही थी। वो अभ्यर्थी जो है जहां तहां से, गुजरात से, मुंबई से छोड़ करके यहाँ आए और उन लोगों में एक आस जगी कि हमारी नौकरी लगेगी, और उन्होंने तैयारी किया। उन्होंने वो दौड़ में भाग लिए, दौड़ में भी सफल हुए, मेडिकल में भी सफल हुए। तमाम चीज जितनी भी उनकी प्रक्रिया थी, नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी, उसको अभ्यर्थियों ने पार किया। लेकिन अभी तक सरकार इसकी नियुक्ति नहीं की है और अभी सरकार फिर से दोबारा कह रही है कि 2011 में जो उन लोगों ने 220 पदों पे जो वैकेंसी निकाला था, तो मात्र 220 अभ्यर्थियों को ही वो नियुक्ति देंगे। जबकि सरकार अगर 220 को ही देना था तो 2022 में फिर से क्यों वैकेंसी निकाला था ज्यादा संख्या में। तो ये इस मुद्दे पे हमारे साथ एक अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, ये अपनी बात कर रखे हैं। क्या मामला था भैया, बताइएगा थोड़ा एक बार। जैसे कि बोला जाता है सरकार, जैसे कि हम 5 साल हैं, हाँ, तो 5 साल में वो 1 साल 2 साल जब वो नजदीक आते थे तो आप जान रहे हैं कि 12 साल हाँ, हाँ। कितने सरकार आए हैं, कितने गए। क्योंकि मैंने ये चीज देखा कि हम सबको झेलना है इस सरकार को, और वो मतलब कि पीछे चाकू सरकार आप लोग की तरफ से मजाक न किया जी, आप लोगों के साथ गंदा मजाक, चाकू मारते रहा पीठ पीछे। उसके साथ अधिकारी डीएम से लेके डीजी तक भ्रष्ट है और सब पैसे खोर है। ठीक है भी पैसे खोर है। और नीतीश कुमार को तो ऑलरेडी चाहिए कि मेरे को चाहिए ही चाहिए। हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार के शासन काल में ही यह वैकेंसी निकाली गई थी। हाँ, और अभी वर्तमान में अगर जीतन राम मांझी ने इसको बहुत उनको मैं सैल्यूट करता हूँ जीतन राम मांझी को। जी कि उन्होंने हम सब के लिए बहुत सोचा और उस वैकेंसी को बढ़ाया। ठीक है, जो 5000 वैकेंसी था उसको 15000 किया। वो होमगार्ड की वैकेंसी को 2011 वाले की, समझ गए? नहीं तो 220 वैकेंसी था, 629 हुआ था ना, 5000 की बात उन्होंने बढ़ाया। हाँ, मतलब कुछ बढ़ाया। चलिए, अब हाँ, सरकार ने एक भी वैकेंसी नहीं निकाला ये 15-13 साल में। ठीक है। और वैकेंसी नहीं निकाला तो रोस्टर खाली रहा। जी, वो विज्ञापन तो सही है, ठीक है, वो अपने सरकार अपना अथी पे लड़ रही है। बाकी वो रोस्टर जो आपने मांगा, हाँ, कि मुझे फौज यहाँ पे डीएम साहब, मैं समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार सन 2011 में जो भी नियुक्ति थी उसके आधार पर 220 पदों का विज्ञापन निकाला था। लेकिन चूंकि 10 सालों तक जब एक भी भर्ती नहीं हुई, तो होमगार्ड की जो संख्या था, जो रोस्टर था जिलेवार, खास करके गया जिले की मैं बात करता हूँ, तो जब सरकार ने विभाग से मांगा कि कितनी अभी पद खाली है, तो विभाग से जब इनपुट मिला तो भी हो गया, गृह सचिव से ओके भी हो गया और आदेश भी आ गया कि नीतीश और ये तेजस्वी माँ का लंग तो उसने बोला कि मैं रोजगार दूंगा। तो उसके पास सीट नहीं था भोसड़ी वाले के पास, तो वो सीट क्या किया कि मेरे हम सब के रोस्टर को वो अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, कि हम विज्ञापन को ही समझेंगे। हाँ, और ये रोस्टर जो खाली हुआ वो नए के लिए है। हाँ, लेकिन यार सरकार दोबारा जब जिलेवार नियुक्ति का सीट मांगा था, सरकार के पास जब डेटा आ गया, तो उन्होंने बाकायदे पेपर में विज्ञापन निकाल दिया था कि मैं लूंगा खाली पदों पे। 220 पे तो लूंगा ही लूंगा, 229 बोला गया। हाँ, 220 पे तो मैं लूंगा ही लूंगा। उसके अलावा जो का भी कहना है, हाँ, और सब कुछ बिना एनी डॉक्यूमेंट्स के वो कोई भी बात मौखिक नहीं रख सकते हैं। ये उनका एक ऐसा प्लान हुआ कि मनोज जी को डायरेक्ट गया से हटा दिया गया। अच्छा, जो इस पक्ष में थे, नियुक्ति के जो पक्ष में थे, हाँ, वो कभी नहीं आए। अच्छा, वो लुप्त हो गए। तो मतलब आपका कहना है कि भाई देखिए, मैं अगर मारना चाहता है वो नीतीश कुमार
भेसड़ी का मगरमच्छ मरेगा तो सलाम नहीं ठीक है, हम कफन समझ रहे देगा। हैं। आपका जो मैं बीच तो में जो बारूद फेंक दूंगा उस जो आपका जो गुस्सा है उसको मैं म्यूट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैं हर दिन सुबह 4 बजे उठा हूँ और मेहनत किया हूँ। और और ये आपके 12 साल 13 आपके साल जैसे क्या 10 होता है? 10,000 अभ्यर्थी टोटल थे। टोटल अभ्यर्थी 10,000 हैं जो इसमें नियुक्ति में आना चाह रहे उसकी हैं। औलाद मैं क्या बोलूं यार, नहीं बोलना नहीं है उतना वो क्लियर दुख नहीं। नहीं समझ रहा है हम्म। इंसान। नहीं देखिए, सरकार लगातार रोजगार दे रही है, लेकिन आप लोग का मामला को क्लियर करना चाहिए। अगर इतने सालों से लंबित मामला है तो 20 लाख क्यों बोलता है साला? 15,000 हाँ। पूरा बिहार का है जो सफल विद्यार्थी है। हाँ, साला 15,000 नहीं दे सकते हो तुम? गया में 629 का मामला है ना हाँ, जी। 629 का। गया में 2011 वाला 220 का मामला है, और नया जो सिरे से जो रोस्टर आया था उसके अकॉर्डिंग जो दोबारा से बोला कि मैं सबको लूंगा वैकेंसी में, तो 629 है गया जिले से। तो मैं अगर सरकार सुन रही है तो, और सभी मैं देशवासियों से, बिहार के वासियों से कहना चाहता हूं कि देखिए, बिहार सरकार रोजगार दे रही है, 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती की, 4 लाख। कोई मतलब नहीं है। मैं चीज बता रहा हूँ, वो चाहते हैं कि खत्म हो जाए, साला नया बहाली आए, ये है। हाँ, नया युवा तो यही कौन चाहेगा। मर रहा है, कौन जी रहा है आज के बारे में यार, रोड पे गिर जा रहा है तो सरकार क्या देखेगी? आदमी नहीं देख रहा है। नहीं, फिर भी सरकार से ही हम कहना चाहते हैं कि अगर भाई हमारी आवाज को कोई सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि भाई होमगार्ड की नियुक्ति को मैं चैलेंज करता हूं इस बार 2000 मैं बता रहा हूं कि लालू का पोस्टर हो या नीतीश का पोस्टर हो, ठीक है, उसको रहने नहीं दूंगा। मैं अपनी आंख के सामने देख लिया तो। अच्छा, आप में इतना ज्यादा गुस्सा है? देखिए सर, अब वो गया में नहीं हम सटने दूंगा, एक पोस्टर फाड़ दूंगा उस सबकी। आपको कोई अपनी जाति से मतलब नहीं है कि लालू यादव आपका जात का है कि नीतीश कुमार आपका जात का है, कोई मतलब नहीं। हाँ, रोशन कुमार यादव। चलिए, फिलहाल सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और होमगार्ड की नियुक्ति को जल्दी क्लियर करना चाहिए। और अगर यह नियुक्ति क्लियर नहीं हुआ तो इन लोगों ने बहुत ही भीषण जन आंदोलन की तैयारी कर रखे हैं ऑलरेडी। और सोचिए, इनके सब्र का पराकाष्ठा है भाई, मतलब आप धैर्य का सीमा। कोई भी आएगा इस सब का नेता मार कर छोड़ दूंगा मैं। हाँ, मारूंगा कि उठेगा नहीं। बहुत देखिए गुस्से में है अभ्यर्थी, और सरकार को मैं प्लीज चाहूंगा कि भाई इस मुद्दे पे सरकार जागे और इनकी नियुक्ति को क्लियर किया जाए। धन्यवाद।